हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ओके, तो जब हम किसी पदार्थ को शुद्ध है कहते हैं, उससे हमारा मतलब ये होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है ना, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन किसी वैज्ञानिक के लिए या किसी विज्ञान पढ़ने वालों के लिए, हमारे लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि उस पदार्थ में जितने भी कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति एक समान है। तो वैसे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होती है, उसी को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ओके, तो शुद्ध पदार्थ को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ओके, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उदाहरण में हम तत्व है ना, अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। उनमें से है ना 1-2 का नाम लिख सकते हो। सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, सोडियम के परमाणुओं से बना होता है। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होता है। ओके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो भिन्न भिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। ओके, तो यौगिक में एक आध 2 उदाहरण लिख लेना। सोडियम क्लोराइड, क्या साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड में सिर्फ सोडियम क्लोराइड के अणु होते हैं। जल में सिर्फ H2O के अणु होते हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 केवल होगा। ओके, चीनी इत्यादि। ओके, अब अगला हमको पढ़ना है मिश्रण। तो मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ठीक है, पदार्थों से यहाँ हमारा तात्पर्य है तत्व या यौगिक, इनको किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसी को बोलते हैं मिश्रण। ओके, वह अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, है ना, लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण। ठीक है, ठीक वैसे ही शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स में मिश्रण होता है। से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, मिला दिया जाता है ना, उसको घुला दिया जाता है। वैसे ही शरबत, है ना, सत्तू का घोल, चाय, कॉफी, है ना, मिक्स मसाला, ये सब मिश्रण का उदाहरण है। ओके, ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है मिश्रण के प्रकार। ठीक है, मिश्रण के प्रकार। ओके, तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हो गया, मिश्रण की परिभाषा हो गया। अब मिश्रण के प्रकार। ठीक है, मिश्रण का 2 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो समांगी मिश्रण होता है, ये वैसा मिश्रण होता है जिसकी बनावट, ठीक है, जिसकी बनावट हर जगह एक समान होता है। ठीक है, हर जगह जिसकी बनावट एक समान होती है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे हम
पानी में नमक का मिश्रण बनाएंगे, उसको बढ़िया से घोलेंगे, तो हम वो मिश्रण ओके ग्लास के नीचे से लेंगे या उसके ऊपर से लेंगे, निचले भाग से या ऊपरी भाग से लेंगे, उस पानी का खारापन समान रहेगा। ओके, तो समांगी मिश्रण होता है वैसा मिश्रण जिसकी बनावट ठीक है हर भाग में एक समान होती है। ओके, एक समान को एक शब्द लिखना है, एक समान होती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जब विलयन पहुंचेंगे सब। ओके, तो ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट हर भाग में एक समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे नमक सोडियम क्लोराइड और जल का मिश्रण, बहुत सारा उदाहरण लिख सकते हो, चीनी और जल का मिश्रण। ओके, कॉपर सल्फेट और जल का मिश्रण। ओके, इत्यादि। ठीक, ऐसा ही ले सकते हो। ठीक है, ओके, वायु है ना, वायु होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण। ठीक, वैसा ही लिख सकते हो समुद्री जल। ठीक है, समुद्री जल भी क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, समुद्री जल। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण के। ओके, दूसरा टाइप होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषम मतलब अलग, विषम आंगी, विषमांगी मिश्रण। ओके, वैसा मिश्रण जिसकी बनावट हर भाग में एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका भी एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। ओके, जैसे है ना, लोहे के बुरादे, इसको बोलते हैं लोहे की छीलन, और बालू का मिश्रण, ठीक है, लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण। ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं सल्फर और बालू का मिश्रण। ओके, ऐसा ही चौक है ना, चौक, खली मिट्टी, चौक और बालू का मिश्रण। तो ये सभी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इनको मिला लेंगे और एक भाग से निकालेंगे है ना, थोड़ा सा उस मिश्रण का भाग, और दूसरे जगह से भी निकालेंगे, तो हम दोनों में अंतर पाएंगे। मतलब इनका जो बनावट है हर जगह एक समान नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके, तो मिश्रण के प्रकार हो गया। ठीक है, मिश्रण के प्रकार हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं विलयन। ठीक है, विलयन इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, विलयन। ठीक है, विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे ना पहले भी उदाहरण लिख चुके हैं, जैसे नमक और पानी का विलयन। ओके, ऐसा ही लिख सकते हो, चीनी और पानी का विलयन। ठीक है, चीनी और पानी का विलयन। ओके, पोटाशियम पर मैंगनेट और पानी का विलयन। ओके, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके, और भी उदाहरण है, जैसे वायु। ओके, वायु विभिन्न गैसों का विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है। ऐसा ही टिंचर आयोडीन जो होता है, ये आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है, टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है, जिसको घावों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग घावों को साफ करने में किया जाता है, तो चुनना है टिंचर आयोडीन। ओके, तो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ओके, ठीक, विलयन की परिभाषा हो गई। अब पढ़ते हैं विलयन के घटक। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक को बोलते हैं विलायक और दूसरा को बोलते हैं विलेय। ओके, विलयन के घटक या अवयव। तो इसके दो घटक होते हैं। पहला घटक है विलायक। ठीक है, विलायक। तो विलायक विलयन का वह भाग होता है, वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें विलेय के कण घुल जाते हैं। ठीक है, समा जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विलायक। ओके, तो विलायक होता है विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, और जिसमें विलेय के कण। ठीक है, विलयन का दूसरा घटक होता है विलेय। ओके, विलेय के कण घुल जाते हैं, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो विलायक विलयन का वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें विलेय के कण घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज और याद रखना, जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक विलायक है ना, यूनिवर्सल विलायक है।
तो वो होगा जल, है ना। इसको सार्वत्रिक विलायक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जल सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के अधिकांश भाग में पानी है और अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं और इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उदाहरण देख करके अलग अलग करेंगे विलायक और विलेय को। तो विलायक होता है विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें विलेय के कण घुल जाते हैं, ठीक है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, ठीक। दूसरा घटक है विलेय, ठीक है। विलेय होता है विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, कम मात्रा में होता है और जो विलायक, ठीक है, विलायक में और जो विलायक में घुल जाता है, ओके, घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं, ओके, विलेय कहते हैं। तो विलेय होता है विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुल जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं विलेय, ओके, ठीक। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उसमें विलायक और विलेय को अलग अलग करेंगे। जैसे नंबर 1, नमक और पानी के विलयन में, पानी के विलयन में, ठीक है, अधिक कौन होगा ना, पानी होगा, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं तो विलायक हो जाएगा, विलायक हो गया पानी और विलेय हो गया नमक, ठीक है। तो नमक और पानी के विलयन में विलायक हो गया पानी और विलेय हो गया नमक, ओके, ठीक। ऐसा ही चीनी और पानी के विलयन में विलायक हो जाएगा पानी, विलेय हो जाएगा चीनी, ठीक है। विलायक हो गया पानी और विलेय हो गया चीनी, ठीक। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं, है ना, सोडा वाटर, पेप्सी, ओके, कोक इत्यादि कोल्ड ड्रिंक्स में, इसमें विलायक तो होता है पानी ही, लेकिन विलेय होता है CO2, ठीक है, विलेय होता है CO2। तो है ना, ये जो विलयन होता है सिर्फ लिक्विड का मिश्रण नहीं होता है, लिक्विड में गैस हो सकता है, ठीक है, लिक्विड में ठोस हो सकता है या गैस में गैस भी हो सकता है, ओके। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे सोडा वाटर, पेप्सी, कोको कोला, फंटा, है ना, ड्यू, स्प्राइट इत्यादि में विलायक होता है पानी, विलेय होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चौथा हम लोग लेते हैं टिंचर आयोडीन, ओके। विलायक होता है एल्कोहल, और विलेय होता है आयोडीन। इसमें दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है, आयोडीन भी लिक्विड होता है और एल्कोहल भी लिक्विड होता है, ओके। और एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। सो टिंचर आयोडीन में विलायक होता है एल्कोहल, विलेय होता है आयोडीन, ओके।
अब वायु, ठीक है, वायु, वायु में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ओके, तो 21 प्लस 78, 8 और 1 9, 7 2 9, 99% ये हो गया। फिर 1% होता है अन्य गैस, अन्य गैस। तो परिभाषा के अनुसार जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक। तो वायु में क्या होगा, विलायक हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और विलय हो जाएंगे अन्य गैस, अन्य गैस है, ठीक है, अन्य गैस है। इसमें ऑक्सीजन 21%, फिर उसके अलावा हो जाएगा जलवाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, ओके। तो अन्य गैस है, नाइट्रोजन हो जाएगा विलायक और अन्य गैसें हो जाएंगी विलेय। ओके, तो ये हो गया विलयन के घटक। तो दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। तो हमको कोई विलयन दिया हुआ रहेगा, उसमें हमको पहचान कर सकना है कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। ओके, विलयन के घटक हो गया। अब आगे जाते हैं मिश्र धातु। क्योंकि मिश्र धातु जो होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है, और इसीलिए इसको विलयन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। ओके, मिश्र धातु इंग्लिश में बोलते हैं अलॉयस, ठीक है, अलॉयस, मिश्र धातु। ओके, तो मिश्र धातु होता है दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, धातुओं के दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं अभी हाल फिलहाल के लिए 3 मिश्र धातु दूंगा जिनका आपको घटक, है ना, याद करना है। जैसे पीतल, पीतल में होता है तांबा, ओके, तांबा और जिंक, ठीक है। पीतल मिश्र धातु होती है तांबा और जिंक की। ओके, कांसा, कांसा होता है तांबा, ठीक है, कॉपर, तांबा और टीन, तांबा और टीन धातु की मिश्र धातु होती है कांसा। फिर सोल्डर ना, सोल्डरिंग किया जाता है, ओके, सोल्डर, सोल्डर होता है सीसा या लेड, सीसा और टीन की मिश्र धातु होती है, ओके। तो ये सबको आप याद कर लेंगे, ये सब वायरो टॉपिक नहीं है, ये सब नौकरी दिलाने वाला टॉपिक है, ठीक है। पीतल की धातुओं की मिश्र धातु होती है तांबा और जस्ता या जिंक, कांसा, तांबा और टीन, सोल्डर, सीसा या लेड और टीन। ओके, मिश्र धातु से ही रिलेटेड और एक शब्द है, टर्म है अमलगम। अमलगम वैसी मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु पारा होती है, ठीक है, मरकरी होती है, ठीक है। वैसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होती है ना, वही पारा जो थर्मामीटर में होता है, पारा होती है, उसे अमलगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं,
ठीक है, अमलगम कहते हैं। जैसे जैसे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, इसमें क्या क्या होगा, जिंक और पारा होगा। ठीक है, जिंक अमलगम। ऐसा ही यदि बोला जाता है लेड अमलगम, लेड अमलगम, तो ये हो जाएगा लेड और पारा की मिश्र धातु। ओके, तो वैसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होती है उसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे विलयन के गुण। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है विलयन के गुण। ओके, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। तो विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। इनके कण ना, विलय के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। पहला पॉइंट है, यह एक समांगी मिश्रण होता है। इनके कणों का व्यास, मतलब विलय के कणों का व्यास क्या होगा, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को लिखते हैं 1 nm, n फॉर नैनो। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का घात -9 मीटर। ठीक है, 10 का घात -9। ठीक है, 10 का घात -9 मीटर। यह एक बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, बहुत छोटी संख्या है। ये बराबर होगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना मीटर। ठीक है, इसके कणों का व्यास है ना, व्यास सर्कुलर होगा तो ये हो जाएगा व्यास, है ना। ये तो इस सेंटर है तो ये तो हो जाएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ व्यास। तो इनके कणों का व्यास इतना छोटा होता है, और इसीलिए है ना, नमक का यदि हम विलयन बना रहे हैं तो विलयन बनाने से पहले तो नमक हमको दिखाई देगा, लेकिन एक बार विलयन बन जाने के बाद हम उसमें नमक के टुकड़े नहीं देख पाते, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, अतः ये विलयन में दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है, ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। क्यों नहीं फैलाते हैं, क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, और इसलिए विलयन से प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर किसी विलयन में तुम टॉर्च मारोगे तो क्या होगा, उस प्रकाश का मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इनके कण इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। चौथा, इनके कण फिल्टर पेपर से, है ना, छन्ना पत्रक से आर पार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, और इसलिए इनके कणों को हम छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें छान कर पृथक नहीं किया जा सकता है। पांचवा, विलयन को स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, विलयन, नमक और पानी का विलयन या चीनी और पानी का विलयन बना करके उसको हम छोड़ देंगे, फिर भी नमक के कण नीचे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब है कि विलयन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।